जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास और बेबाक बोलने वाला, जनता के हित में बात करने वाला रविंद्र जैन आपका। सत्ता में बैठे दलालों को निकालना बहुत जरूरी है, अन्यथा देश की स्थिति खतरे में। हमें ये जानना जरूरी है कि देश में जितने भी नेता हैं, शासन में, प्रशासन में, पक्ष में, विपक्ष में, आखिर बैठ के करते क्या हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि देश की जनता को नोच कर टैक्सों के माध्यम से या वसूली के माध्यम से फुल अय्याशी करते हैं, जैसे देश इनके बाप का हो। बड़ा शर्मनाक विषय है। प्राचीन राजाओं में एक स्थिति थी कि अपने देश की जनता को खुश रखने के लिए वो खुद निकलते थे, लेकिन आज के नेता बैठ जाएंगे ऑफिसों में और मीटिंग करेंगे बड़े बड़े होटलों में। कलम किस पर चलती है वो देखना बहुत ज़रूरी है। इनकी कलम वहीं पर चलेगी जहां 200-500 करोड़ इनकी जेब में आएंगे। ये देश के दलाल हैं। देश के दलालों पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो देश 900 साल पहले गुलाम रह चुका है, फिर वापिस से गुलाम होगा। और अब अगर गुलाम हुआ तो आज़ाद कराने के लिए कोई भी सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं होगा। इसकी वजह कि जो भी आवाज़ उठाता है, ये देश के दलाल उनको मरवा देते हैं, उनके ऊपर झूठा केस डालते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपने भड़काऊ भाषण दिया, आपने देशद्रोही के खिलाफ बात की। अब हमारे देश का कानून कैसा है ये देखिए आप। मैंने सच्ची बात देश तक पहुंचाई तो ये लुटेरे दलाल, क्योंकि इनकी पोल खुलती है, इनको ऐसा लगता है कि जब हमारी बातें जनता को मालूम पड़ेगी तो हमें नंगा करके दौड़ाएंगे रोड पर, तो हमारे ऊपर केस डालेंगे, पुलिस को बोलेंगे झूठा फंसाओ और हमें कोर्ट में मिलेगी थैले भर भर के तारीख पे तारीख, हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। बहुत शर्मनाक विषय है। कहने को ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और पता नहीं कितने तंत्रों से हमारा भारत गिरा हुआ है, लेकिन आम जनता की ज़िंदगी में कोई भी तंत्र नहीं है। सुखी से वो सो ही नहीं सकता है। रात को भी अगर सोता है तो उसको टेंशन रहती है कि सुबह की रोटी कैसे मुंह में जाएगी मेरे बच्चों की। ऐसी स्थिति भारत की हो चुकी है। टैक्स पर टैक्स दिए जाओ, कोर्ट में तारीख पर तारीख लिए जाओ और जब हॉस्पिटल में जाओ तो लंबे लंबे बिल लिए जाओ। आम जनता की बात करता है हमारे देश का नेता, वोट लेता है, सत्ता पर आता है, फिर आम आदमी को नंगा करता है वसूली के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, यानी कोई भी एजेंडा। क्योंकि शासन और प्रशासन की यह जोड़ी बड़ी जोरदार है। ऐसा लगता है कि इन दोनों की शादी हो गई है। गठबंधन है हजारों साल का, इसीलिए शासन प्रशासन की मिलीभगत से जनता को ककड़ी की तरह, मूली की तरह, प्याज की तरह काटा और छीला जाता है। अभी वक्त है कि देश को बचाया जाए और देश को बचाने के लिए इजरायली सिस्टम लाना जरूरी है कि गलत तो गलत, अगर गलत किया है तो तारीख पे तारीख नहीं, ठोक दो साले को वहीं की वहीं, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती जाएगी और ये गद्दार थैले भर भर के पैसा लेके पहुंचते जाएंगे, तारीख को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसमें सबको मजे आएंगे। ये सिस्टम इतना खराब हो चुका है, इतना सड़ चुका है कि नेताओं को इस सिस्टम की बदबू नहीं आती। इतने गिर चुके हैं इनका स्तर कि इनको शर्म ही नहीं आती। आखिर करे तो करे क्या। अभी एक रास्ता है आपके पास। 130 करोड़ की जनता से मेरी विनती है कि एक रास्ता आपके पास है। भारत को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ योगी आदित्यनाथ को लाइए, अन्यथा लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद, वसूली जिहाद पूरे भारत में इस कदर फैल जाएगा कि किसी भी नेता की ताकत नहीं है कि वो उसे मिटा दे। इसका बड़ा रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि सब मिले हुए हैं। इनकी बहन बेटियां नहीं जाएंगी लव जिहाद में। इनके परदादा, दादा, परदादा, इनका खानदान ड्रग्स में नहीं जाएगा। ये ड्रग्स भारत के लोगों को बनाते हैं, जिससे भारत का आदमी आवाज़ ना उठा सके, गूंगा, बहरा, लंगड़ा हो जाए और ये लोग वसूली कर सके और सत्ता पर बैठकर आराम कर सके। इन्हें संस्कृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं कि हमारा भारत किसका है, कौन पैदा हुआ हमारे भारत के अंदर। ये भारत महारानी लक्ष्मीबाई का है, अहिल्याबाई का है, महाराणा प्रताप का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है। इन्होंने नाम खराब कर दिया। इन नेताओं में कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो गुणवान हो। किसी तरह का कोई गुण नहीं, एक ही गुण है
कि देश को लूटो, देश की जनता को उड़ा दो साले को। सबसे सस्ता है देश की जनता। तो देश पूछा जाएगा, जनता के टैक्स पर इन नेताओं की अय्याशी चलती है, शासन प्रशासन का घर चलता है, फिर भी जनता को आराम नहीं। स्कूलों में बड़े बड़े डोनेशन, बच्चे को पढ़ाई नहीं होती, खाने को निवाला नहीं, दूध के पैसे नहीं, किराए को पैसे नहीं, बेटी की शादी नहीं कर सकता आम आदमी, और अकाउंट में 200-500 भी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक मजे की बात, ये नेता बेरोजगार दलाल सत्ता पर आते हैं तो 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना लेते हैं देश को लूटकर, और फिर तिरंगे की सौगंध खाते हैं कि हम देशभक्त हैं, जनता के हित में काम करेंगे। ये कितने बड़े कलाकार हैं, कितने बड़े झूठे वादा खिलाफी लोग हैं, इनको शर्म ही नहीं आती। धर्म की बात करते हैं, खुद को हिंदू बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। मैं तो कहता हूं तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम बदजात लोग हो जो देश की जनता को तार तार करते हो। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो देश का पैसा खाते हैं और अपना घर पेट पेटियां भरते हैं, देश की जनता के आंसुओं को पानी समझकर छिटकार देते हैं। आएगा वो दिन, इनको बहाना चाहिए। अगर आज कोई पोल खुली तो कल ट्रेन दुर्घटना हो जाएगी, जनता भूल जाएगी, फिर 2000 के नोट बन जाएंगे, फिर भूल जाएगी, फिर पुल टूट जाएगा, फिर जनता भूल जाएगी। जनता को पागल बना के रख दिया है, जनता को उलझा के रख दिया है। क्या करें, आखिर हम भी कहाँ तक आवाज़ पहुँचाएं और किसको आवाज़ पहुँचाएं? क्योंकि नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की जो गंदगी फैली हुई है। माल चाहिए, सिर्फ माल में तो अपनी औरत को भी बेच सकते हैं। आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है, इनको शर्म लिहाज है ही नहीं। मैं विनती करता हूँ देश के उन नौजवानों से जो पढ़े लिखे हैं, जो 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो कम से कम रविंद्र जैन मुंबई आप टाइप करें, मेरे वीडियो को देखें, समझें और अपने हिंदुस्तान के खून को उबाल करके जागृति पैदा करें, देश हित में काम करें। अन्यथा आपकी औलादे भी आने वाले टाइम के अंदर इन सत्ताधारी जो भी दलाल लोग हैं उनके चंगुल में फंस के बर्बाद हो जाएंगी, ड्रग्स की गुलाम हो जाएंगी। आपको वो बद्दुआ देंगी कि हमारे बाप ने कुछ किया कि नहीं किया, तो उसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए देश हित में थोड़ा भी काम करिए, लेकिन जरूर करिए। राष्ट्र विरोधी ना बने, राष्ट्र हित में काम करें। यही आवाज़ आपकी छोटी छोटी एक तार बन जाएगी, गले का हार बन जाएगी और देश को मजबूती प्रदान करेगी। फिर आऊँगा आपके सामने। मैं हूँ रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बोलने वाला, इन नेताओं के टारगेट में बैठा हुआ। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।